Assalamualaikum. Class 7th subject English, lesson number 1. Okay. The last sermon of the Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. बेटा आज हमने पैराग्राफ नंबर 11, 12 और 13 की ट्रांसलेशन को करना है, ठीक है। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में ये भी फरमाया कि ऐ लोगो, अल्लाह तमाम ताकतों के मालिक और बुजुर्गों बरतर ने मीरास में से हर शख्स का जुदागाना हिस्सा मुकर्रर कर दिया है, ठीक है। तमाम कर्ज ज़रूर वापस किए जाएँ, तमाम उधार ली गई जायदाद ज़रूर वापस कर दी जाए, तहफ़ का तबादला होना चाहिए और ज़ामिन ज़मानत शुदा नुकसान ज़रूर पूरा करे। देखो, जुर्म करने वाला खुद ही अपने जुर्म का ज़िम्मेदार होगा, ना तो बच्चा अपने बाप के जुर्म का ज़िम्मेदार है और ना ही बाप अपने बच्चे के जुर्म का ज़िम्मेदार है। ओके ओके जी, गिव अटेंशन। नथिंग ऑफ हिज ब्रदर इज लॉफुल फॉर अ मुस्लिम एक्सेप्ट what he himself gives willingly। नथिंग का मतलब बेटा कुछ नहीं, ऑफ का, हिज उसके, हिज का मतलब क्या बेटा उसके, ब्रदर भाई का, कुछ नहीं है उसके भाई का, इज है, लॉफुल का मतलब है बेटा जायज, फॉर के लिए, आ मुस्लिम एक मुसलमान के लिए, एक्सेप्ट का मतलब है सिवाय, वट जो, सिवाय जो, ही हिमसेल्फ वो बजाते खुद, हिमसेल्फ का मतलब है खुद, बजाते खुद, ठीक है। गिव्स देता है, विलिंगली का मतलब है खुशी से, यानी कि अपनी खुशी से। ओके फिर सुने अब, मुसलमान के लिए या एक मुसलमान के लिए अपने भाई की कोई चीज जायज नहीं है सिवाय उस चीज के जो वो खुद अपनी खुशी से देता है या खुशी से दे। ओके बेटा, 11 पैराग्राफ का एक ही सेंटेंस है और इसमें हमने ये 2 सेंटेंस हैं। फर्स्ट में हमने पढ़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान के लिए अपने भाई की कोई चीज़ जायज़ नहीं सिवाय उस चीज़ के जो वो खुद अपनी खुशी से दे। सो डोंट रोंग यूर सेल्व्स, सो मीन इसलिए, डू करो, नोट नहीं करो, रोंग का मतलब है ना इंसाफी या गलत, यूर सेल्व्स का मतलब है अपने आप से, इसलिए अपने आप से ना इंसाफी ना करो। O people, every Muslim is the brother of every other Muslim and all the Muslims form one brotherhood। O people, I लोगो, every Muslim हर मुसलमान is है, हर मुसलमान है, is the brother भाई है, of every other Muslim दूसरे मुसलमान भाई का भाई है। I लोगो, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, एंड और ऑल द मुस्लिम और तमाम मुसलमान फॉर्म का मतलब बेटा कायम करते हैं, वन ब्रदरहुड भाईचारा, और तमाम मुसलमान भाईचारा कायम करते हैं। फिर सुन ले बेटा, ऐ लोगो, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और तमाम मुसलमान भाईचारा कायम करते हैं। एंड योर स्लेव्स सी दैट यू फीड देम विद सच फूड एज यू eat yourselves and clothe them with the clothes that you yourselves wear। and और your slaves और तुम्हारे गुलाम, सी का यह मतलब बेटा ख्याल रखना, ख्याल रखो, that जो you feed तुम, यानी कि you feed तुम खिलाओ, them तुम उनको खिलाओ, with such food ऐसी खुराक, विद ऐसी खुराक के साथ, एज जैसा कि, यू ईट योरसेल्फ जैसा कि तुम खुद खाते हो, ठीक है, ईट खाते हो, फीड होता है खिलाना दूसरे को, यानी कि ओके। फिर सुने, और तुम्हारे गुलाम ख्याल रखो, उनको ऐसा ही खाना खिलाओ जैसा कि तुम खुद खाते हो। एंड क्लोथ देम और उन्हें कपड़े पहनाओ, कपड़े दो, with the clothes that you yourselves wear मीन पहनना,
और उन्हें ऐसे ही कपड़े पहनाओ जिस तरह के तुम खुद पहनते हो। ओके बेटा, इसमें 2 सेंटेंस थे 12 पैराग्राफ में। फर्स्ट में हमने पढ़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ऐ लोगो, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और तमाम मुसलमान भाईचारा कायम करते हैं। और तुम्हारे गुलाम, ख्याल रखो, उनको ऐसा ही खाना खिलाओ जैसा कि तुम खुद खाते हो, और उन्हें ऐसे कपड़े पहनाओ जिस तरह के तुम खुद पहनते हो। योरसेल्व्स, बजाते खुद। ओके, योरसेल्फ, यहाँ पे भी रिफ्लेक्सिव और यहाँ पे भी रिफ्लेक्सिव। लास्ट लेक्चर भी आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में ना मैंने बताया था। Verily I have left amongst you that which will never lead you astray, the book of Allah, which if you hold fast you shall never go astray. Verily, बिला शुबा, I मैं have left, छोड़ दी है, amongst यानी कि दरमियान, यू तुम्हारे, तुम्हारे दरमियान, बिला शुबा मैंने तुम्हारे दरमियान छोड़ दी है, दैट जो, विच जो यानी कि नेव विल का मतलब गा गी गे, नेवर कभी नहीं, लीड का मतलब होता है ले जाना, यू तुम्हें, अस्ट्रे का मतलब है गुमराह, यानी कि जो तुम्हें कभी गुमराह नहीं होने देगी। बिलाशुबा मैंने तुम्हारे दरमियान, बिलाशुबा मैंने तुम्हारे दरमियान ऐसी चीज छोड़ी है जो तुम्हें कभी गुमराह नहीं होने देगी। द बुक ऑफ अल्लाह, वो अल्लाह की किताब है। द बुक ऑफ अल्लाह, वो अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब यानी कि द होली कुरान, कुरान पाक। विच जो, इफ यू होल्ड, इफ अगर, यू तुम या आप, होल्ड का मतलब बेटा थाम लो, फास्ट का मतलब है मजबूती से, यानी कि अगर तुम मजबूती से थामे रहे, यू शैल तुम होगे, नेवर कभी नहीं होगे, गो अस्ट्रे, गो जाना, अस्ट्रे यानी कि गुमराह हो जाना, गुमराह ना होगे। अब सुने, बिलाशुबा मैंने तुम्हारे दरमियान ऐसी चीज छोड़ी है जो तुम्हें कभी गुमराह नहीं होने देगी, वो अल्लाह की किताब है, जिसको अगर तुम मजबूती से थामे रहे तो कभी गुमराह ना होगे। ओके बेटा, इसमें हमने क्या पढ़ा, इन 3 पैराग्राफ्स में हमने ये पढ़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान के लिए अपने भाई की कोई चीज़ जायज़ नहीं सिवाय उस चीज़ के जो वो खुद अपनी खुशी से दे, इसलिए अपने से नाइंसाफ़ी ना करो। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि आपने फरमाया, ऐ लोगो, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और तमाम मुसलमान भाईचारा कायम करते हैं। और तुम्हारे गुलाम, ख्याल रखो, उनको ऐसा ही खाना खिलाओ जैसा कि तुम खुद खाते हो, और उन्हें ऐसे ही कपड़े पहनाओ जिस तरह के खुद पहनते हो। ओके, जिस तरह के तुम खुद पहनते हो। उसके बाद हमने पढ़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बिलाशुबा मैंने तुम्हारे दरमियान ऐसी चीज छोड़ी है जो तुम्हें कभी गुमराह नहीं होने देगी, वो अल्लाह की किताब है, जिसको अगर तुम मजबूती से थामे रहे तो कभी गुमराह ना होगे। ये आज का हमारा लेक्चर था, इसको आपने प्रिपेयर करना बेटा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।